एक छोटा सा गांव था, मायापुर। वह चारों तरफ जंगलों और पहाड़ों से घिरा था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे और प्रकृति को अपनी देवी मानते थे। इस गांव में एक किशोर लड़का था, रवि। वह अपनी बुद्धिमानी और सरल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह अपने माता पिता और गांव को गरीबी से मुक्त करे। रवि के माता पिता मेहनतकश किसान थे, लेकिन सूखा और फसल की बर्बादी ने उनके जीवन को कठिन बना दिया था। रवि अक्सर नदी के किनारे बैठकर यह सोचता कि क्या कोई चमत्कार उनकी जिंदगी बदल सकता है। उसे बचपन से ही जादू और रहस्यमयी कहानियों का शौक था, लेकिन क्या सच में जादू होता है? क्या उसकी जिंदगी में भी ऐसा कोई मोड़ आएगा? यही सवाल उसकी आंखों में बसते थे। एक दिन रवि जंगल से होकर नदी की ओर जा रहा था। अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। पहले तो उसने इसे अपनी कल्पना समझा, लेकिन आवाज तेज होती गई। रवि ने साहस जुटाया और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। घने जंगल के बीच में उसे एक प्राचीन और उजड़ा हुआ मंदिर मिला। मंदिर के अंदर उसे एक सुनहरी चमक दिखी। उसने हिम्मत करके भीतर कदम रखा और देखा कि वहां एक शंख रखा हुआ था। शंख साधारण नहीं था, उसकी बनावट पर जटिल और चमकते हुए निशान थे। जैसे ही रवि ने शंख को छुआ, एक तेज प्रकाश कमरे में फैल गया और एक गंभीर लेकिन दयालु आवाज गूंजी। रवि, वह आवाज बोली, मैं जादुई शंख हूं। मुझे वही पा सकता है जिसने सच्चे दिल से दूसरों की भलाई के लिए कामना की हो। तुमने मुझे जगाया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं, लेकिन ध्यान रखना, हर इच्छा का एक दुष्प्रभाव भी हो सकता है। रवि पहले तो चौंका, फिर खुशी से झूम उठा। वह सोचने लगा कि इन इच्छाओं का इस्तेमाल वह कैसे करे, लेकिन उसे शंख की चेतावनी भी याद थी। पहली इच्छा के रूप में रवि ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे माता पिता को कभी किसी चीज की कमी ना हो। शंख ने चमकते हुए कहा, तथास्तु। अगले ही दिन रवि के घर चमत्कार हुआ। उनकी बंजर जमीन अचानक उपजाऊ हो गई और फसलें लहलहाने लगीं। गांव वाले इसे देख चकित रह गए। रवि के माता पिता अब खुशहाल थे, लेकिन जल्द ही गांव में ईर्ष्या फैलने लगी। लोग रवि के परिवार को शक की नजरों से देखने लगे और उन्हें अकेला कर दिया। रवि को समझ आया कि सुख पाने के लिए अपनों का साथ जरूरी है। दूसरी इच्छा के रूप में रवि ने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के सभी लोग सुखी और समृद्ध हो जाएं। शंख ने फिर से तथास्तु कहा। गांव में अचानक चमत्कार होने लगे। नदी में पानी भर गया, जंगलों में फल और फूल उगने लगे, हर परिवार को धन और साधन मिल गए। गांव खुशहाल हो गया, लेकिन अब एक नया संकट खड़ा हो गया। लोगों में लालच आ गया। हर कोई दूसरे से ज्यादा पाने की कोशिश करने लगा। गांव के लोग आपस में झगड़ने लगे। रवि यह देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि उसने सबके भले की कामना की थी, लेकिन इसका परिणाम उल्टा हो गया। रवि ने आखिरी बार शंख से कहा, मैं चाहता हूं कि हर कोई अपनी मूल स्वभाव में लौट आए और सच्चे सुख को पहचाने। इस बार शंख ने गहरी आवाज में कहा, तथास्तु, और एक तेज रोशनी फैली। गांव के सभी लोग एक साथ इकट्ठे हुए और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा सुख धन में नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और सहयोग में है। रवि ने शंख को धन्यवाद दिया और उसे उसी मंदिर में वापस रख दिया। उसने ठान लिया कि अब वह अपने काम और दूसरों की मदद के जरिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा।